हेलो, आज हम सीखेंगे कि भिन्न जो होता है, भिन्न को सरल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। सरल करने का तरीका मतलब होता है कि ऊपर और नीचे वाली संख्या को कटाएंगे, काटने के बाद जो लास्ट में मिलता है वही आपका सरल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भिन्न लिखे हुए हैं और इन भिन्नों को हम हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो है भिन्न लिखा है हुआ है। अब इसको सरल करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये 20/100 लिखा है, तो 20/100 लिख लीजिए, इक्वल का चिन्ह लगा दीजिए। तो ऊपर और नीचे देखेंगे, अगर लास्ट में जीरो है तो भाई लास्ट में जीरो है तो देखिए एक ऊपर जीरो है और एक नीचे जीरो है यहाँ पे। तो एक ऊपर जीरो से एक नीचे वाले जीरो को काट देंगे, बचा क्या आपका 2 बचा है और नीचे 10 बचा है। तो फिर 2 से काटिए, देखिए 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आता है और 2 के पहाड़ा में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो अब ऊपर नीचे किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये आपका क्या हो गया 1/5 जो है 20/10 का क्या है, ये सरल है। यानी काट के लास्ट में जब छोटा कर दिया जाता है तो वही सरल होता है। तो देखिए अब हम इसको हल करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, तो 2830/7338 लिखा हुआ है। तो देखिए ऊपर और नीचे जो संख्या लिखी गई है 2 से कटेगी, कैसे पहचानेंगे, तो देखिए अगर संख्या के लास्ट में, पीछे से देखेंगे लास्ट में जो है 0 लिखा है, लास्ट में अगर 0 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है और 8 लिखा है, तो वो संख्याएं 2 से कटेंगी। तो इनमें से कोई भी लास्ट में अगर लिखा है तो वह संख्या 2 से जरूर कटेगी। तो देखिए भाई लास्ट में क्या है, लास्ट में ऊपर वाले का लास्ट में देखिए 0 लिखा है और नीचे वाले के लास्ट में 8 लिखा है, तो ये भाई 2 से कटेगा। तो देखिए हम काट रहे हैं, तो देखिए 2 ऐसे काटेंगे तो पूरा ऐसे काट देंगे। देखिए 2 एका 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 2 चौका 8, 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 से ज़्यादा ना हो, 2 एका 2, 1 बचा इसके पास, इधर दे दिया तो 10 हो गया। 10 हो गया तो 2 के पहाड़े में कितनी बार में मतलब कितनी बार में 10 आता है, 5 बार में आता है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब देखिए इसको काटते हैं, काटेंगे ऐसे पूरा काट देंगे। 2 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 7 से ज़्यादा ना जाए, 2 3 6, अब 7 था तो 6 इसमें से ख़त्म हो गया तो 1 इसको दे दिया, 13 हो गया। तो 2 छक्का 12, 1 इसको दे दिया तो ये वाला भी 13 हो गया। तो भाई 2 छक्का 12, 1 इसको दे दिया, 2 9 18। अब देखते हैं क्या 2 से देखिए कटेगा कि नहीं ऊपर वाला। तो देखिए भाई लास्ट में क्या है 5 आ गया, इसके लास्ट में देखिए 9 आ गया, तो 2 से नहीं कटेगा, 2 को छोड़ देंगे। अब 3 से चलते हैं। 3 से देखिए 3 से अगर कोई भी संख्या कटेगी तब कटेगी जब, देखिए मान लीजिए कि ये पूरी संख्या क्या है, पूरी संख्या लिखी है 1415 लिखा हुआ है। पता करते हैं कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो पहले एक एक संख्याओं को जोड़ लीजिए। जैसे 1 लिखा है, 1 और 4 लिखा है, 4 जोड़ लीजिए, 1 जोड़ लीजिए, फिर 5 जोड़ लीजिए और टोटल को पूरा जोड़कर देखिए अगर वह 3 के पहाड़े में आता है, अर्थात कहने का मतलब है 3 से कटता है, तो वह संख्या जो है पूरी 3 से जरूर कटेगी। तो देखिए हम इसको जोड़ते हैं, 4 1 5 1 6 और 6 5 11। 11 भाई 3 से नहीं कटता है। जब 11 3 से नहीं कटता है तो ऊपर वाली संख्या जो है 1415 बिल्कुल 3 से नहीं कटेगा। जब भाई ऊपर वाली संख्या 3 से नहीं काटेंगे तो नीचे वाली संख्या 3 से भूल जाइए, 3 से काटा जाएगा नहीं, 3 छोड़ दीजिए भाई। 4 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 से भी नहीं कटेगा। क्यों, अब बताइए, देखिए 5 से काटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। जैसे देखिए ये मान लीजिए कि ये 25 लिखा हुआ है, इसके आखिरी अंक में लास्ट में क्या है 5 है, तो ये 5 कटेगा। देखिए 5 25, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है ऐसे, तो ये क्या 5 से कटेगा, हाँ 5 से बिल्कुल कटेगा। हम आपको बताए हैं कि अगर लास्ट में 0 और 5 लिखा है तो वो 5 से जरूर कटता है। तो देखिए 5 दूना 10, 0 है तो 0 लग जाएगा।
तो अब देखते हैं, ये आपका सरल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1415 बटा 3669। अब इसको सरल करते हैं, देखते हैं सरल करके। 42828 बटा 98668। भाई हम 2 से काटिए, 2 से काटिए। देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में 8 है और लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है और लास्ट में 8 है। तो हम आपको बताए हैं कि इनमें से कोई भी हो लास्ट में तो वह संख्या, ऊपर नीचे की संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो काटिए इसको। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है? 1। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 4। 2 के पहाड़े में 2 1। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। नीचे देखते हैं, 9 है यहाँ पे, 2 चौका 8, इसके पास 1 बचा, इसको दे दिया, 2 9 18। अब यहाँ 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, ये 8 लिखा है, 2 चौका 8। तो ये देखिए 2 संख्याएं जो कट कर आई हैं, 2 1 4 1 4 बटा 4 9 3 3 4। तो देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में 4 है, यहाँ ऊपर वाली संख्या में भी 4 है, नीचे वाली संख्या में 4 है, इनमें से है, देखिए ये 4 है, तो ये भी क्या है, ये भी 2 से कटेगा। तो देखिए 2 1 2। अब तो एक यहाँ पे कर दिए, 2 1 2 ना, तो यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, तो डबल अंक लेंगे। ये 14 जब लेंगे ना तो 0 अपने आप से लगा देंगे। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पर भी डबल अंक लेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, तो यहाँ पर भी 0 उतारेंगे। और 2 सत्ते 14। अब नीचे वाला काटते हैं, 2 दूना 4 और 2 के पहाड़े में 9 आता नहीं है, तो उससे एक बार कम पड़ेंगे, 2 चौका 8। अब 1 बचा, इसको दे दिया, 2 छक्का 12, इसको दे दिया 1, 2 छक्का 12, 1 इसको दे दिया, 2 सत्ते 14। आपका क्या बचा है, ऊपर क्या बचा है, 1 0 7 0 7, नीचे 2 4 6 6 7। अब 2 से देखिए नहीं कटेगा, क्योंकि अब देखिए लास्ट में 3 आ गया है, अब इसके भी लास्ट में 3 आ गया है, तो 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा। अब चलते हैं जो है 3 से, देखते हैं क्या ऊपर वाली संख्या 3 से कट रही है। अगर ऊपर वाली संख्या 3 से कट रही है तो नीचे वाली संख्या को भी 3 से काटेंगे। अगर दोनों कटेगी 3 से तभी काटेंगे। कहने का मतलब है कि अगर ऊपर वाली संख्या 2 से कट रही है तो भाई नीचे वाली संख्या भी 2 से कटनी चाहिए। अगर ऊपर वाली संख्या 7 से कट रही है तो नीचे वाली संख्या भी 7 से कटनी चाहिए। ये नहीं है कि मान लीजिए कि ऊपर वाली संख्या को आप 2 से काट दिए और नीचे वाली संख्या को आप 3 से काटेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है, इतना आ गया है, अब इतना आया है, 3 से चेक करते हैं क्या ऊपर वाली संख्या 3 से कटेगी। नहीं, देखिए 7 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 बिल्कुल कटेगा। देखिए 15 आ गया ना, तो 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो मान लीजिए कि ऊपर वाली संख्या 3 से कटेगी, लेकिन नीचे वाली संख्या को भी 3 से कटना चाहिए। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए पहले, 7 7 में 6 जोड़ेंगे, कितना हुआ 13, और 13 6 जोड़ेंगे, 13 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 19 होगा, 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 23 में 2 जोड़ेंगे 23, 24 25। अब तो देखिए नीचे वाला 25 आ गया, नीचे वाला 25 आ गया। तो भाई ऊपर वाली एक एक अंक को हम पूरा जोड़ दिए हैं, तो 15 आया है, नीचे वाला 25 आया है। क्या 25 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कटता है? नहीं कटता है। तो इसलिए ये क्या है, ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या 3 से नहीं कटेंगी। तो भाई ये आपका आंसर हो गया, आगे नहीं कटेगा। अब देखते हैं इसको, क्या यह कटेगा। 7 8 6 0 बटा 6 3 2 8। तो देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में 0 है और लास्ट में क्या है 8 है। तो भाई ऊपर नीचे जरूर फिक्स है, 2 से कटेगा। काट कर देखते हैं हम। देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 7 से ज़्यादा ना, 2 तिया 6 6 इसमें से ख़त्म हो गया, इधर हो गया 2 9 18 और 2 तिया 6 और 2 के पहाड़ा में 0 कितनी बार में आता है, 0 ही बार में आता है, 2 0 0। आप कहेंगे कि 2 के पहाड़े में 0 नहीं आता है, अरे 2 के पहाड़े में 0 आता है। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़िए, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, 2 0 0।
तो अब नीचे का काटेंगे। देखिए 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 2 के पहाड़े में 3 क्या है? 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो 3 से हमें कम, ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 3 से कम ही होना चाहिए भाई। एक बार पढ़ेंगे क्या है? 2 1 का 2, अब 1 इसको दे दिया तो 12 हो गया ये वाला, 2 छक्का 12, 8 है ये, तो 2 चौका 8। अब हमको क्या मिला है? 3 9 3 0 बटा 3 1 6 4 ये मिला है। तो अब हम फिर चेक करते हैं कि क्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है ऊपर वाली संख्या के, और नीचे वाली संख्या के लास्ट में 4 है। तो देखिए इनमें से मिल रहा है भाई, इनमें से मिल रहा है तो फिक्स है 2 से जरूर कटेगा। तो देखिए काटिए इसको, 2 1 का 2, इसके पास 1 बचा तो बगल वाले को दे दिया, 19 हो गया तो 2 9 18, 1 बचा तो इसको दे दिया, 2 छक्का 12, 1 बचा तो इसको दे दिया, 2 5 10। अब नीचे वाले को काटते हैं, 2 1 का 2, अब 1 बचा है इसके पास, इसको दे दिया, 2 5 10, 1 इसको दे दिया, 2 7 14, 2 8 16, 2 दूना 4। अब कितना आपका आया है? 1 9 6 5 बटा 1 5 8 2। अब भाई देखिए 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा। मान लीजिए नीचे वाली संख्या 2 से कट रही है, क्या ऊपर वाली संख्या 2 से कट रही है? क्या ऊपर वाली संख्या बिल्कुल भी 2 से नहीं कट रही है। क्यों, कैसे पहचाने? क्योंकि देखिए इसके लास्ट में क्या है? 5 है, और हम बताए हैं आपको कि 0 लास्ट में हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या क्या है? 2 से कटेगी। जब नीचे वाली संख्या 2 से कट रही है, ऊपर वाली संख्या 2 से नहीं कट रही है, तो भाई काटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे। तो आप देखते हैं 3 से क्या कटेगी? क्या ऊपर वाली संख्या में जोड़े, देखें 5 है, 6 5 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21। भाई 21 3 के पहाड़ा में आता है। 3 से मान लीजिए ऊपर वाला कट जाएगा, लेकिन 3 से चेक करते हैं नीचे वाला कटेगा कि नहीं कटेगा। 8 2 10, 10 5 15 1 16, 16 आ गया है भाई। 16 3 से कटता ही नहीं है पूरी तरह से, तो इसलिए जो है ये यहीं तक रह जाएगा, ये वाली संख्या जो है आगे नहीं कटेगी। अब चलते हैं, इसको देखते हैं भाई कैसे हल होगा। तो देखिए 9 8 3 8 बटा 4 9 6 0, तो 2 से काटते हैं। देखिए लास्ट में 8 है और नीचे वाले के लास्ट में 0 है, तो इनमें से देखिए मैच कर रहा है, तो भाई 2 से उसको काटिए। तो देखिए 2 चौका 8, 1 बचा है तो 1 किसको दिया था? 2 9 18, 3 है यहाँ पे, और 2 1 का 2, 1 बचा उसको दे दिया, 2 9 18। अब इसको काटिए, 2 दूना 4, और फिर यहाँ से काटिए, 2 चौका 8, 1 बचा उसको दे दिया, 2 8 16, फिर 0 है तो 0 उतार दिए। अब क्या बचा है? 4919 बटा 2480। तो भाई अब देखिए 2 से नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में देखिए 9 आ गया है, लास्ट में 9 आ गया है उसके, लेकिन इनमें से होना चाहिए। अब नीचे वाला मान लीजिए इनमें से है, लेकिन ऊपर वाले में तो है नहीं। जब है नहीं तो भाई कटेगा नहीं, तो यानी इसका भी आंसर क्या होगा? यही होगा, यही होगा। अब इससे ज़्यादा शायद इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। काट कर देखिए इसको। इस प्रकार से जो है भिन्नों का सरल किया जाता है। आपको उम्मीद करते हैं कि अगर आपको न समझ में आया तो बार बार इसको रिपीट करके देखिएगा वीडियो को, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। धन्यवाद।